प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के द्वारा कल आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर सरकारी एजेंसियों पर राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस्तेमाल होने के आरोप लगना शुरू हो गए हैं। कथित शराब घोटाला मामले में हुई इस गिरफ्तारी को राजनीतिक रंग देने के लिए विपक्षी दलों ने भी अब कमर कस ली है और कुछ हद तक वह इसमें कामयाब होते भी दिख रहे हैं, क्योंकि अक्सर चुनाव के नजदीक आते ही ये एजेंसियां एक्टिव हो जाती हैं। तो क्या जो आरोप विपक्षी दल लगा रहे हैं वो सच हैं? इस पर हम आज बात करेंगे, पर पहले आपको बताते हैं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के बारे में। नमस्कार, मैं विक्रम देव द फोर्थ वन इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। दरअसल दिल्ली के आबकारी विभाग के मंत्री रहते हुए मनीष सिसोदिया ने मार्च 2021 में एक नई एक्साइज पॉलिसी का ऐलान किया था, जिसके बाद इस नई शराब नीति में एक बड़ा घोटाला होने का मामला सामने आया। इसी आरोप में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी भी हुई और आम आदमी पार्टी के कई नेता जांच एजेंसियों के रडार पर आ गए। इसी मामले में कल प्रवर्तन निदेशालय ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के घर पर छापा मारा और पूछताछ के लिए उन्हें हिरासत में ले लिया। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक बयानबाजी का सिलसिला भी शुरू हो गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर झूठे केस लगाने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने इतने सारे केस उन पर लगा दिए हैं और इतनी जांच उनकी कर ली है, लेकिन आज तक भाजपा को इसमें से कुछ भी नहीं मिला। लगा रहे हैं ये लोग, तो कुछ इतने केस लगा लिए, इतनी जांच कर ली, कुछ निकलता तो है नहीं। तो इस जांच के खेल में टाइम ही खराब होता है, सबका टाइम खराब होता है, जांच एजेंसियों का भी टाइम खराब होता है, सरकार का भी। सबको काम करना चाहिए, देश के लिए काम करना चाहिए, तभी तो देश तरक्की करेगा। सबको झूठे केसों में फंसा के उससे तो देश तरक्की नहीं करेगा। सर, एक मनीष सिसोदिया के मामले में कड़ी टिप्पणी ईडी को लेकर, केंद्र सरकार को लेकर, उससे साफ सुप्रीम कोर्ट से पूछे हैं सर, उसी से लगता है, मतलब जिस तरह के सवाल सुप्रीम कोर्ट आज पूछ रहा था, क्योंकि मामला सब जुडिस है, मेरे को कोई टिप्पणी उस पर नहीं करनी चाहिए, लेकिन जिस तरह के सवाल कर रहा था उससे तो मतलब एक तरह से एक फीलिंग आ रही थी कि गलत ही केस बना रखा है इन लोगों ने हमारे ऊपर। वहीं दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने संजय सिंह की गिरफ्तारी को भाजपा की साजिश बताते हुए कहा कि इस जांच में ईडी और सीबीआई ने पिछले 15 महीनों से 500 से ज्यादा अधिकारियों को तैनात कर रखा है और इन अधिकारियों ने हजारों जगह पर छापेमारी भी की है, लेकिन उन्हें किसी भी भ्रष्टाचार का कोई भी सबूत अभी तक नहीं मिला है। इस जांच में ईडी और सीबीआई ने 500 से ज्यादा अफसर 15 महीने से लगाए हुए हैं। इन 500 से ज्यादा अफसरों ने हजारों जगह रेड करी, हजारों जगह छापे मारे, लेकिन 15 महीने बाद भी 1 रुपए के भ्रष्टाचार का सबूत ये एजेंसियां, भारतीय जनता पार्टी, उनकी केंद्र सरकार ना कोर्ट के सामने रख पाई है, ना देश के सामने रख पाई है। पहले इन्होंने मनीष सिसोदिया जी के घर पे छापा मारा, उनको वहां से कुछ नहीं मिला। उन्होंने मनीष सिसोदिया जी के लॉकर में छापा मारा, वहां से कुछ नहीं मिला। उनके ऑफिस में छापा मारा, वहां से कुछ नहीं मिला। उनके पैतृक गांव में छापा मारा, वहां से भी कुछ नहीं मिला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सबूत की तो जरूरत नहीं है। 1 रुपए के भ्रष्टाचार के सबूत के बिना उन्होंने मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार कर लिया। और अब फिर से यही कहानी संजय सिंह जी के साथ गढ़ी जा रही है। कल ईडी वाले संजय जी के घर आए, 8 घंटे तक उनके घर में रहे, 8 घंटे तक एक 4 कमरे के घर पर छापा मारते रहे। इन सारे आरोपों पर भाजपा कहां चुप रहने वाली थी, और इसके लिए मोर्चा संभाला भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने। संबित पात्रा ने आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए यहां तक कह दिया कि खुलेआम भ्रष्टाचार करना और पकड़े जाने पर राजनीति शुरू कर देना आम आदमी पार्टी का चरित्र बन गया है। कि आम आदमी पार्टी के नेता, राज्यसभा के सांसद संजय सिंह जी की कल ईडी ने गिरफ्तारी की है। शराब घोटाले के केस में गिरफ्तारी हुआ है और उसको लेकर जिस प्रकार की राजनीति आम आदमी पार्टी कर रही है, ये आज पूरा देश देख रहा है। यह आम आदमी पार्टी का चरित्र है। सीना ठोक करके घोटाला करो और जब पकड़े जाओ तो उस पर राजनीति आरंभ कर दो। मैं आज सवाल पूछना चाहता हूं आम आदमी पार्टी से कि अभी 3-4 दिन पहले
पंजाब में सुखविंदर सिंह कैरा, जो पंजाब के कांग्रेस के विधायक हैं, ड्रग्स केस में उनकी गिरफ्तारी होती है। उनको ड्रग्स के केस में अरेस्ट किया जाता है। पुराना केस था, केस चल रहा था, गिरफ्तारी होती है। आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती है लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। जब पंजाब में जहां आपकी सरकार है, वहां पर कांग्रेस जो आपकी विपक्षी पार्टी है, जब उसके सदस्य और उसके विधायक गिरफ्तार होते हैं तो लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। और जब आपके विधायक या आपके सांसद गिरफ्तार होते हैं शराब घोटाले में, वहां ड्रग्स का केस था, यहां शराब का केस है, तो आप कहते हैं लॉ शुड नॉट टेक इट्स कोर्स। ये तो बौखलाहट का मामला है। ये डबल स्टैंडर्ड आखिरकार क्यों है? यह सवाल भारतीय जनता पार्टी आज आम आदमी पार्टी से पूछना चाहती है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी के साथ ही सबसे ज्यादा क्यास इस बात के लगाए जा रहे हैं कि क्या इस गिरफ्तारी के बाद INDIA गठबंधन और ज्यादा मजबूत हो जाएगा, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर किसी भी तरह की शर्तों का दबाव नहीं बना पाएगी। और गठबंधन में ज्यादातर राजनीतिक दलों की कोशिश यही है कि सीटों के फार्मूले पर बेवजह उलझने से बेहतर है कि एक समझौते के तहत गठबंधन का एक प्रत्याशी ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सियासी मैदान में उतारा जाए। चलिए, इस पर आगे क्या होगा ये तो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। पर आपको यह भी याद दिलवा दें कि जो आरोप आज विपक्षी दल भाजपा पर लगा रहे हैं, कभी यही आरोप उनकी सरकारों के दौरान भी उन पर लगे थे। साल 2013 का कोयला घोटाला आपको याद होगा। इस मामले में CBI जांच की प्रगति रिपोर्ट में सरकार के हस्तक्षेप पर कड़ी नाराजगी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और जांच एजेंसी दोनों को कड़ी फटकार लगाई थी और सर्वोच्च अदालत ने CBI को पिंजरे में बंद तोता तक बता दिया था। क्या जांच एजेंसियां स्वायत्त और स्वतंत्र हैं, या फिर वाकई पिंजरे का भूत होता है जो केवल और केवल अपने मालिक की भाषा बोलता है? इस पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए द फोर्थ वन इंडिया के साथ। धन्यवाद।